एक बार की घटना है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा था। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पहुँचते हुए बोला, मैं यही पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह खराब हो जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने गवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी रखा है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा हो जाता तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती। कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी तरह तरह की बीमारियां फसल को बर्बाद कर देती है। मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना बंद कर दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया। मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ त्याग दिया, मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखकर अपनी नजरें फिर लेते हैं और मुझसे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहा और वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें करता था। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी मेहनत करके इतना अच्छा व्यापार बना लिया है, और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिससे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते भी हैं। मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझसे बात भी नहीं करते, बात बात पर ताने मारती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है और कई बार दुखी नाकामयाब पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। यह सुन भिक्षुक आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर यह व्यक्ति एक पल के लिए सोचने लग गया, फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षुक आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम सुख होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षुक आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति कुछ देर के लिए सोचने लगा और फिर बोला, आपकी बात सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। तभी भिक्षुक आनंद ने कहा, जब हम किसी के
आशा बांध लेते हैं तो फिर उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशाबंद हो जाओ। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है, तो उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदार से कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम्हें जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन वह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारे सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपने ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुख करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे प्रमुख दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल है। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, उन्हें खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षुक आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच सकते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश कर कर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय यह मान कर चले कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो तो तुम दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम्हें लगता है तुम स्वयं के लिए कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं होती। भिक्षुक आनंद की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं मुनिवर, मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिलती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर भिक्षुक आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिब्बिया देती हुई कहा, इस डिब्बिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें किसी को भी दुख से भी बाहर निकालेगा, लेकिन इस डिब्बिया को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई उम्मीद नजर न आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षुक आनंद का धन्यवाद किया और उस कहानी को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए
उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक महान व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि से के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, यह बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर बगल वाले राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए वह अपने परिवार के साथ वहां से भाग गया। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने की मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से भी बुरी तरह से तपने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह बुरी तरह से लूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षुक आनंद की द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसने बहुत ही उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को देखकर उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा टूट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमें हमेशा बदलाव और बदलते रहता है। इसीलिए बुरी परिस्थितियों में भी हमें अत्यधिक निराश नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास बनाए रखना है। समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। दोस्तों, इसी तरह के और भी कहानी देखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किसी भी क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। यह एक सीमित संसाधन है और जिन लोगों ने इसे सही तरीके से प्रबंधित किया है वे हमेशा सफल होते हैं। जब हम समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं और जीवन को अधिक उत्तम बना सकते हैं। समय का सही तरीके से प्रबंधन करने वाले लोग न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए भी योगदान करते हैं। समय के महत्व को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। वन में स्थित एक आश्रम में एक ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके सानिध्य में आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में से एक छात्र बहुत आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने में और आज का काम कल पर टालने की बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था कि इसीलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम में प्रस्थान करने के पूर्व
वह आलस से छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन संध्या काल में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्र देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को वह छू ले वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसीलिए 2 दिनों के लिए यह पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन दोनों दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पास के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे यह पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर को देकर साधु अपने मित्र के गांव चली गई। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। इसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन शेष हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम करता हूँ, अगला पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा। इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना लूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसीलिए पहले भर पेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। पर पेट भर गया। पेट भर भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ, जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके बाद साधु उस छात्र के पास गए और कहा, सूर्य अस्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं, तुम मुझे पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया और साथ ही धन कमाने का एक सुनहरा अवसर भी उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और समय का महत्व भी समझ आ गया। वह पछताने लगा। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब से वह कभी आलस नहीं करेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आज का काम कल पर टालने की आदत छोड़ दो। समय अमूल्य है, इसे कभी भी व्यर्थ ना गवाए। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहानी बहुत पहले की है। गौतम बुद्ध ने कहा, बस मुझे यह 2 चीजें दे दो, तुम अंकुश धन के मालिक बन जाओगे। पर लड़के ने मना कर दिया। कहानी शुरू होती है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ लंबा सफर तय करके एक सुंदर गांव पहुंचे। तथागत ने कुछ दिन उसी गांव में रुकने का निश्चय किया। गौतम बुद्ध के आने का समाचार गांव में आग की तरह फैल गए और कुछ ही देर में तथागत के आसपास लोगों को का जमावड़ा लगने लगा। लोग कई तरह की समस्या लेकर यहाँ आने लगे। तभी एक बुजुर्ग रोते हुए गौतम बुद्ध के पास आए और कहा, हे तथागत, मेरा बेटा कुछ काम नहीं करता, गरीबी और कठिनाइयों के लिए ईश्वर को दिन रात कोसता रहता है। जब मैं समझता हूँ तो मुझसे ही बहस करने लगता है और घर का माहौल खराब हो जाता है। तथागत, मैं जानता हूँ कि वह अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसे सही रास्ते पर कैसे लाऊं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुजुर्ग व्यक्ति से बोले, आप कोई बहाना बनाकर
अपने बेटे को मेरे पास ले आए। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तथागत, मेरा बेटा किसी भी और किसी की बात नहीं सुनता, सबसे बहस करता है। मुझे डर है कि वह आपको भी कोई गलत बात ना कह दे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम बस उसे कहना कि मैं उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर कुछ लोग बुजुर्ग के साथ उसके बेटे को बुलाने चल दिए। दोपहर का समय था। लड़का अपने कमरे में सो रहा था। घर पहुंचते ही सबने जगाया और उसे समझाना शुरू किया, लेकिन लड़का साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। वह बस इतनी सी बात दोहराता रहता था कि इस सारे साधु पाखंडी और नकली होते हैं, मैं इनकी बातों में आने वाला नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने उसे बताया कि बुद्ध उसकी हर परेशानी का समाधान कर देंगे, तब जाकर वह गौतम बुद्ध से मिलने को राजी हुआ। बुजुर्ग अपने बेटे को लेकर जब गौतम बुद्ध के पास पहुंचे तो लड़का बुद्ध को घूरते हुए बोला, किस बात के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अगर आप यह चाहते हो कि मैं ईश्वर को कोसना बंद कर दूं, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे इस बेकार शरीर के अलावा दिया गया है। धन जो शरीर के लिए जरूरी है वह तो मुझे मिला ही नहीं। अगर आप मेरी धन की समस्या खत्म कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिए और आगे बढ़िए। युवा लड़के की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और बोले, मेरे दोस्तों, मैं तुमसे ईश्वर की कोई बात नहीं करता, लेकिन याद रखो कि व्यक्ति के सुख और दुख का कारण उसके कर्म ही होते हैं। इसीलिए किसी और को कोसने की बजाय अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वह लड़का आग बबूला हुआ और कहने लगा, मुझे आपके भाषण से तो नींद आ रही है, इससे तो अच्छा है मैं घर में ही सो रहा था। मैं यहाँ सिर्फ धन की मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो कहे, नहीं तो गांव से चले जाएं। तथागत थोड़ी देर शांत रहे। वे समझ रहे थे यह डीएल किस्म का व्यक्ति है। गौतम बुद्ध उस नौजवान से बोले, मैं एक राजा को जानता हूँ और तुम्हें उससे धन दिलवा सकता हूँ, जिससे ना तुम केवल व्यापार वगैरह कर सको, बल्कि इतना धन मिलेगा कि तुम नगर सेठ बन जाओगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी उसे कुछ देना होगा। वह लड़का बोला, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, राजा का एक पुत्र है जो जन्म से ही नेत्रहीन है। राजवेद ने कहा कि अगर राजकुमार को किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाए तब वह ठीक हो सकता है। अगर तुम अपनी दोनों आँखों को राजकुमार को दे दो तो राजा तुम्हें सोने से तौल देंगे, फिर तुम अपना जीवन आराम से बिता सकते हो। यह सुनते ही डर के कारण लड़के की आंखों पर हाथ रख लिया और जोर से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जीते जी कोई अपनी आंखें कैसे दे सकता है? कोई कितना भी धन क्यों ना दे, मैं अपनी आंखें नहीं दे सकता। गौतम बुद्ध बोले, कोई बात नहीं, दो नहीं तो सिर्फ एक ही आंख दे दो, फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिलाऊंगा। यह लड़का फिर झंझना कर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे सोने के चाह जितने सिक्के मिल जाए मैं अपनी एक भी आंख नहीं दे सकता, मेरी आंखें अनमोल है। गौतम बुद्ध ने कहा, अगर तुमको और धन चाहिए तो बोलो, राजा मना
नहीं करेगा। लड़का बोला, मेरी आंखें अमूल्य है, कृपया आप यह कहना बंद कर दें, मुझे किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचनी है। लड़की की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ समय पहले ही तुम अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, कोस रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी आंखें अनमोल है। आंखें तुम्हारी शरीर का छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हारी आंखें अनमोल है तो तुम्हारा शरीर कैसे बेकार हो सकता है? अगर शरीर तुम्हें अनमोल लगता है तो तुम्हारी बुद्धि की क्या कीमत है? अगर यह सब मूल्य है तो जीवन शक्ति जो तुम्हें जिंदा रखे हुए हैं उसकी क्या कीमत है? गौतम बुद्ध के शब्द सुनकर उस लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वह तथागत के चरणों में गिरकर रोने लगा। फिर कहा, मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, इसीलिए मैं इतना हताश और कड़वा हो गया हूँ। गौतम बुद्ध ने लड़के को उठाया और कहा, मेरे दोस्त, इंसान का जन्म बहुत कीमती है। केवल इंसान के पास ही इतना विवेक होता है कि वह सही गलत में अंतर कर सकता है। ताकतवर पशु पक्षियों में भी स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए अपने शब्दों की ताकत पहचानो और किस्मत को कोसना बंद करो। जब चेहरे पर परेशानी आती है तो हम सब नकारात्मक हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी सारी बेशकीमती योग्यताएं हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि बनाने और मिटाने दोनों शक्ति हमारे शब्दों में है। जब शब्द सच्चाई और दया से भरे होते हैं तो वे दुनिया बदल सकते हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि अपनी जुबान को अच्छे शब्द सिखाओ, अपने मन को अच्छे विचार सिखाओ। आँख, कान, नाक, जुबान सबको ट्रेन करो। इंद्रियां बहुत अच्छी दोस्त बन सकती है। यह ट्रेनिंग हमको दुखों से पार ले जाएगी। यह ट्रेनिंग कैसे करते हैं? ध्यान से, योग साधना से, विपश्यना से हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को सिखाना शुरू कर सकते हैं। एक ऐसा ही तरीका है जहां आप दो तरह की ब्रांडिंग टेक्निक से लो मोटिवेशनल को हाई मोटिवेशनल में बदल सकते हो। जब भी आपका काम करने का मन ना हो या ना करे, जब आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो इन दो टेक्निक्स का प्रयोग कीजिए। तो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना ईश्वर आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिनमें हमें आनंद आता है। आदतों को लेकर की अपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, जैसे आदत से मजबूर होना पुरानी आदत है, जाते आते जाएगी। बहुत सारी कहावतें हैं, जैसी आदत है वैसा जीवन, लेकिन आदत ऐसी नहीं बननी है। दरअसल हम जिंदगी के नाम पर आदतों को ही जीते हैं। बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो जो बनती है वह है हमारी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे श्री राम नाथ चैनल में। आप दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का खूब ख्याल रखता था, लेकिन राजा को अपने आदमियों पर कुछ दिनों से संदेह था और उस राजा के 3 बहुत ही खास मंत्री भी थे जो उसका काम संभालते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन तीनों मंत्रियों में से कोई एक मंत्री ऐसा था कि जो राजा के पैसों पर गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक से नहीं कर रहा था। अब राजा काफी दुविधा में था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन तीनों मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने उन तीनों मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है।
इसीलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा और आप तीनों को एक एक बैग दे दिया जाएगा। उन तीनों को एक एक बैग दे दिया गया और उनसे कहा गया कि तुम तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताजे फल से इस केले को पूरा भर कर लाना है और तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वह तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ दिया गया। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में आ गए। उसके बाद पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था, तो उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग और अच्छे और ताजे फल से अपने थैले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, वह बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। अब दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह यह सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज्यादा मेहनत किए उसने जैसे ही फल जमीन पर पड़े मिले उसने वह अपने ठेले में रख लिया, बिना यह सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब। जो उसे जमीन पर पड़े मिले उस फल को अपने ठेले में रख दिया। वह बहुत ज्यादा खराब थे और वह आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ ठेले की लंबाई और वजन की ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस ठेले के अंदर क्या है और कितनी अच्छी और खराब चीजें हैं। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ठेले को सूखे पत्तों और कुछ छोटे छोटे पत्थरों से अपने ठेले को भर दिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था, शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों एक मंत्री भी एक साथ अपने अपने ठेले के साथ राजा के महल में वापस आ गए। राजा ने देखा कि वह तीनों मंत्री जंगल से वापस आ गए हैं, तो राजा ने उन तीनों मंत्रियों के ठेले को देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है और उसने उन तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए जेल में कैद कर लिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और वह तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने ठेले में भरकर लाए हैं। और उन तीनों मंत्री को राजा ने जेल में कैद कर लिया। तो जो पहला मंत्री था जिसने अपने ठेले में अच्छे और ताजे अलग अलग फल अपने ठेले में जमा कर लिए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किया था। उसके बाद जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने ठेले में रखे थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने ठेले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर भरे थे, क्योंकि उसके ठेले में खाने के लिए कुछ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर ही थे, तो वह 1 महीने के लिए क्या खाता। और तभी अपने बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस ठेले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और यह बिना कुछ खाए वह मंत्री जेल में 2 दिन के बाद ही जेल के अंदर ही भूख के कारण मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि हम जो भी आलस और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो इससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस्य करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल
भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज उस इंसान की जगह मैं होता। लेकिन उस समय पर उन लोगों ने आलस्य को अपनाया था, इसीलिए वह आज जहाँ के वही हैं, और जिसने मेहनत को अपनाया था वह इंसान अपनी मंजिल में आगे बढ़ गया है। तो अपने काम के साथ बेईमानी और आलस्य बिल्कुल भी मत रखो। उसके 77% बात तो हमें पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। यह जो समय है इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। हम लाख रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वापस नहीं ला सकते। इसीलिए इस समय का सही उपयोग करो। समय की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है कि हम उसे किन चीज़ों में गुजारते हो यह हमारे हाथ में होता है, और बुरी बात यह है कि समय गुजरता जाता है और सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, गरीब के पास भी और अमीर के पास भी। बस यह हमारे हाथ में है कि हम उस समय से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि हम उन्हें किन चीज़ों में गुजार रहे हैं। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बुद्ध की हर कहानी इतनी अच्छी है कि हम उन्हें सुनकर जीवन को सफल बना सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या जीवन है, हर परेशानी मेरे ही सर पर क्यों आती है, हर दुख मुझे ही आकर क्यों घेरती है, हर झंझट मेरे ही ऊपर क्यों आती है। एक दिन इसी तरह बैठा हुआ वह खुद को कोस रहा था कि क्या नसीब है मेरा, क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी। तब अचानक एक बाज अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और वही पर अपने उस शिकार को खाने लग जाता है। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहने लगता है कि क्या जिंदगी है इसकी, क्या जीवन जी रहा है, क्या मजे कर रहा है। इसे खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना बहनने की और ना ही परिवार की चिंता। आराम से शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर तो कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता रहता है। असल जिंदगी तो यही है, असली जीवन तो यही जी रहा है। और फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। काश मैं भी एक बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लग जाती है और आसमान से आवाज आती है कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना है कि तू हमारी दी गई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर वह इंसान
हैरान रहा जाता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है कि हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ ही है, हर दुख मुझे ही है, हर तकलीफ मेरे ही साथ है। तो आसमान से फिर आवाज आती है कि इंसान एक बार फिर सोच ले, हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दे तो हम तुझे बाज बना देंगे, लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर हम तुझे दोबारा बाज से इंसान नहीं बनाएंगे। तो यह आदमी तुरंत जवाब देता है कि मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे बाज ही बनना है, और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बना दो। तभी ऊपर से आवाज आती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, और वह इंसान बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवाओं में उड़ने लगता है। अब वह कभी उड़ता हुआ इधर चला जाता है, कभी उड़ता हुआ उधर चला जाता है, और सोचता है कि क्या मजे की जिंदगी है। असल जिंदगी तो यही है, ना कोई चिंता, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहता है। 2-3 मिनट पंख मारता है, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता है और लंबे समय तक हवाओं में तैरता रहता है। इसी तरह हवाओं में तैरते हुए शाम का समय नजदीक आ जाता है। तो वह सोचता है कि मेरे पास रहने का ठिकाना भी होना चाहिए, मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहां मैं रात में आराम कर सकूं। तो यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठा करने लग जाता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लग जाता है। एक लकड़ियां इकट्ठा करके वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है और रात में उसी में सो जाता है और सोचता है कि सुबह उठकर शिकार भी करूंगा और सुबह उठकर फिर से मौज मस्ती भी करूंगा, खुली हवाओं में उड़ूंगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल जाता है। हवाओं में उड़ता रहता है, ऊपर से जाकर देखता है कि कहीं जमीन में मुझे कोई शिकार नजर आए तो मैं तुरंत जाकर उसे दबोच लो, और वहीं पर खालू लेकर उसे कोई शिकार नजर नहीं आता। काफी समय बीत जाता है, वह लगातार ऊंचाई से शिकार को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिलता। फिर पास ही एक जंगल होता है, यह उस जंगल में चला जाता है, यह सोचकर कि शायद वहाँ पर कोई अच्छा सा शिकार मेरे हाथ आ जाए। यह जंगल के ऊपर उड़कर शिकार को ढूंढता रहता है। तब जंगल के अंदर जाकर भी शिकार को ढूंढता है, लेकिन इसे वहाँ भी कोई शिकार नहीं मिलता। अब शाम का समय नजदीक आ चुका था। वह मायूस होकर वापस अपने घोंसले की तरफ लौट रहा था कि रास्ते पर थक कर एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। जब वह पेड़ के ऊपर बैठा होता है तो उसकी नजर एक बीमार चिड़िया पर पड़ती है जो कि घायल अवस्था में होती है। यह तुरंत जाकर उसे दबोच लेता है, उसके पंख निकालकर अलग अलग कर देता है और उसे खा जाता है। उस चिड़िया को खाने के बाद वह अपने घोंसले की ओर
चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि चलो बीमार चिड़िया ही सही, लेकिन कुछ तो खाने को मिला। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ना पड़ेगा और अपनी भूख मिटा लूंगा। जैसे ही सुबह का प्रकाश होता है वह निकल पड़ता है अपने शिकार की तलाश में। वह हवा में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, लेकिन आज फिर कोई शिकार इसके हाथ में नहीं आता। काफी समय बीत जाता है। वह ऊंचाइयों पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसे कोई भी शिकार नजर नहीं आता। फिर वह पास के उस जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन इसे वहां भी कोई शिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते शाम का समय नजदीक आ जाता है तो वह निराश होकर वापस लौटने लगता है और रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। सोचता है शायद आज फिर कोई बीमार ही चिड़िया मिल जाती, लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। अब तो कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिली। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ता है और घोंसले पर पहुंचकर भूखा प्यासा ही सो जाता है और सोचता है कल सुबह एक बड़ा सा शिकार करूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। वह रात को अपने घोंसले में सोया होता है। गहरी नींद में होता है कि तभी एक भयानक तूफान आती है। इस तूफान की हवा इतनी तेज होती है कि इसके घोंसले को उड़ाकर फेंक देता है और घोंसला बर्बाद हो जाता है। बाज बुरी तरह से घायल हो जाता है। तूफान की रुकने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होती रहती है, पर वह किसी तरह से पेड़ों के नीचे छुप कर बैठा रहता है। बड़ी ही मुश्किल से इसकी रात कटती है। जब सुबह होती है तो बारिश रुक जाती है। बारिश के रुकते ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती है। चारों तरफ हरियाली छा जाती है। नदियाँ और झरने तेजी से बहने लगते हैं। जब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है, लेकिन वह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। इसका पाँव बुरी तरह से घायल हो चुका है। इसके पंजे में एक लकड़ी लग गई थी। उसकी वजह से इसका पंजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि बाज का जो पंजा होता है वह उसके शिकार को पकड़ने के लिए सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाज अपने पंजों से ही अपने शिकार को पकड़ता है, दबोचता है और फिर अपने चोंच के माध्यम से चोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो चुका था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा सा उड़ता है कि शायद फिर कहीं कोई बीमार चिड़िया भी उसे मिल जाए, लेकिन वहाँ बार कोई बीमार चिड़िया या मिलने वाली थी। वह कुछ देर तक उड़ता है, लेकिन फिर भूख और दर्द के मारे थक कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वह पेड़ पर आकर बैठ होता है कि उसे पता नहीं था कि वहाँ एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। और वह मुसीबत यह थी कि 8-10 कौवों का एक झुंड मिलकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। इसके ऊपर आकर
इसके घाव में चोट मारने लग जाते हैं। इन्हें भी पता चल जाता है कि यह बाज घायल है और भूख की वजह से कमजोर भी है। वह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ता है और फिर जाकर बैठ जाता है। उनसे पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन वह फिर उसके पीछे आ जाते हैं। तो फिर वह उड़कर थोड़ी दूर चला जाता है, लेकिन कौवों का समूह उसका पीछा नहीं छोड़ता और बार बार इसके पास आकर इसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर बाज के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर बाज भी उनके साथ एक खेल खेलता है। जब कौवों का झुंड बाज को परेशान करते हैं और उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो बाज हवा में सीधी उड़ान भरने लग जाता है। वह तेजी से सीधा ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। वे भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे इसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। इनका दम घुटने लग जाता है, उनकी सांस रुकने लग जाती है। तो फिर वह वहां से ऊपर नहीं जा पाते, पर क्योंकि बाज तो बादलों से भी ऊपर उड़ सकता है, इसीलिए वह तो ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहां से ऊपर नहीं जा पाते और वह नीचे आने लगते हैं। तो इस तरीके से बाज उनसे अपना पीछा छुड़ा लेता है, लेकिन ऐसा करने के लिए, इतनी ऊंची उड़ान भरने के लिए इस बाज के पास उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि यह भूखा भी था और घायल भी था। तो वह उड़ता और थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाता और कौवे फिर से परेशान करने लग जाते। इसी तरह भूख और घायल हालात में एक दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरा दिन भी गुजर जाता है, लेकिन इस बाज की हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बद से बदतर होती जा रही थी। चौथी दिन जब वह बिल्कुल खत्म होने पर आ जाता है, इसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और इसका शरीर इसका साथ छोड़ने लगा था। वह किसी तरीके से उड़कर पास ही में इंसानों की एक हॉस्पिटल होती है, उसकी छत पर आकर बैठ जाता है और वहां से आने जाने वाले मरीजों को देखता है और अपने आप से कहता है कि काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का हॉस्पिटल से इलाज करवाता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है। लेकिन आज मैं एक ऐसा बेजुबान परिंदा हूँ जो कि कुछ नहीं कह सकता, कि किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर वह उसी छत पर अपना दम तोड़ देता है। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे जाता है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह सीख भी दे जाता है कि आपको जैसा बनाया गया है, आप जैसे भी हो उसी में खुश रहो और उसी में बेहतर करने की कोशिश करते रहो, ना कि इस बात से परेशान रहो कि काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं यह बन जाऊं। आपको जैसा भी बनाया गया है, आप उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करते रहो। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम
सिखा कर जाती है कि हमें जैसे भी हैं अच्छे हैं, बस हमें उसी में अपना सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें और इसी तरह के रोचक कहानी सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सफलता के लिए क्या आवश्यक है? आप जानते हैं कि सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कृपया एक बार कहानी जरूर देखें और सुनें। हर इंसान अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, लेकिन केवल कुछ प्रतिशत लोग ही अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, जो हर समय देखते रहते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो ये कहानी सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से ली गई है और अगर आप इन कहानी को अंत तक सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सफलता का मूल मंत्र क्या है और सफलता के लिए क्या जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक गांव से होकर गुजर रहे थे और उस गांव में पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोगों को पानी पीने के लिए अपने गांव से दूर जाना पड़ता था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें कई छोटे छोटे गड्ढे खोदे गए थे। जिज्ञासावश बुद्ध के भिक्षुओं में से एक ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस भूमि पर बने छोटे छोटे गड्ढे का क्या उपयोग है। अपने भिक्षु का प्रश्न सुनकर बहुत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और यही कारण है कि इस गांव में और इस गांव के लोगों ने पानी की तलाश में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। जब आप सुनते ही बौद्ध भिक्षुक वहां से दौड़ पड़ता है और उन तालाबों में पानी ढूंढने लगता है, परंतु उस बौद्ध भिक्षुक को उन गड्ढों में पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती। इसके बाद वह गौतम बुद्ध के पास वापस आता है और बुद्ध से पूछता है कि क्या इन तालाबों में पानी है। उसके बाद गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु से कहते हैं कि प्रिय भिक्षु, क्या तुम्हें वहाँ लोगों की भीड़ जाती हुई दिख रही है? इस पर बौद्ध भिक्षु कहता है कि हाँ, मुझे बुद्ध में नजर आ रहा है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वे सभी इस गांव से दूर एक नदी पर जाकर वहां से पानी ले रहे हैं। इसके बाद बुद्ध के भिक्षुक बुद्ध से पूछते हैं कि क्या इस गांव के आसपास की जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि पानी तो है, लेकिन इस गांव में कोई नहीं है जो उस पानी तक पहुंच सके। इसके बाद बौद्ध भिक्षु कहता है कि बुद्ध, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद गौतम बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस जमीन पर खोदे हुए गड्ढे दिखते हैं? इस जमीन पर खोदे हुए ये सभी गड्ढे पानी की तलाश में हैं, परंतु एक भी कुएं से पानी नहीं निकाला। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मेहनत तो हुई लेकिन सही दिशा में नहीं। यदि ये सभी ग्रामीण अलग अलग 100 गड्ढे खोदने की बजाय 100 गड्ढों के बराबर एक ही गड्ढा खोदते तो इन सभी ग्रामीणों को पानी अवश्य मिल जाता। दोस्तों इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है, वह एक साथ 100 दिशाओं में दौड़ता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन को एक दिशा में केंद्रित कर दे तो वह अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाएगा, लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। ऐसे में सफलता का मूल मंत्र क्या है? दोस्तों आपकी असफलता का कारण है आपका दिमाग, और आपका दिमाग 100 अलग अलग दिशाओं में भागना और आप उसे अलग अलग दिशाओं में भगाना और आप उसे किसी एक दिशा में केंद्रित नहीं कर पाना। जब तक आपका मन पूर्ण एकाग्रता के साथ किसी एक दिशा में न चले तब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, और तब तक आप चाहे कितने भी कोशिश कर ले सफल नहीं हो सकते। अंत में यदि कोई व्यक्ति
व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ है यदि यह सही दिशा में नहीं किया गया है। दोस्तों, सफलता की कुंजी क्या है? कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत बेकार है अगर वह सही दिशा में ना की जाए। आपने हमसे सुना है कि सफलता की कुंजी क्या है। अगर कहानी आपके लिए उपयोगी साबित हुई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए इसे अपने दिमाग को एक ही दिशा में केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि कठिन परिश्रम करना व्यर्थ नहीं है। यदि इसे सही दिशा में नहीं किया गया तो असफलता निश्चित है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।